भय संत सुजान, तन मन प्राण करूं कुर्बान। संता की चरण रज धारूं शीश, मानो आज मिले जगदीश। जैसे कि संतों की चरणों की रंज माथा ऊपर धारण करूं और जानो कि आज भगवान मिल गए, मानो आज मिले जगदीश। संतों की महिमा कही नहीं जाए, 68 तीर्थ चरणों रे माए। तीर्थ जो जितने भी बने हैं, भगवान आपके भक्तों के लिए आए हैं। जिस जगह संत महात्मा ने भजन साधन किया है वहीं तीर्थ बने, इसलिए वहीं तीर्थ है। ध्रुव जी महाराज नारद जी महाराज मिले, प्रहलाद जी ने नारद जी मिले, श्रीयादे माता इत्यादि कई महापुरुष सतयुग में हुए थे, जिनका जाना आज मौजूद है, ऐसे उनका नाम है। और सवरी 88,000 ऋषि मुनि, विश्वामंतर और कई धर्मात्मा महापुरुष, राजा, भगवान राम का अवतार गुरु वशिष्ठ, ऐसे कई महात्मा महापुरुष त्रेता युग में हुए थे। सतयुग के बाद में त्रेता युग, और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण और पांडु हुए और कई आचार्य महापुरुष हुए। 2000 वर्षों पहले भगवान महावीर, बुद्ध, 500-700 वर्षों पहले कबीर साहब, नानक जी, फिर 400 वर्षों से पहले दादू जी, 300 वर्षों में दरियाव जी, मीराबाई, कबीर साहब, रहीदास जी की समय थी। 500-600 वर्षों पहले मीराबाई जी महाराज थे। ऐसे नरसिंह जी जैसे गुजरात के भक्त, यहाँ आदि शंकराचार्य आदि महापुरुष। तो संतां को नित्य अवतार है। समय समय पर संत महात्मा संसार में पधारते रहते हैं जीवा का कल्याण करने के लिए। संतों की जो वाणी है, भगवान राम को मानने वाले हैं तो रामायण जी को आप भगवान राम ही समझो। आपके घर में रामायण है, आपके पास में रामायण है, तो वैसे आपका भगवान आपके पास में है। भगवान कृष्ण को मानने वाले हो तो भगवान कृष्ण की गीता आपके पास में, कृष्ण भगवान है। भगवान तीर्थंकरा को, महावीर भगवान को मानते हो तो महावीर भगवान के तीर्थंकर हुए, उनकी वाणी, भगवान की वाणी, महावीर की वाणी आपके लिए वो भगवान है। या आप कोई गुरु भगत हो, किसी संतों को मान रहे हो तो उन महापुरुषों की वाणी है, आपके लिए वो गुरु महाराज है स्वयं। तो हमारे भाइयों, ये जो वाणी है, आप सत्संग सुनते हो जब महापुरुषों के ग्रंथों में रुचि होती है, नहीं तो किताबें खूब पड़ी रहती, किताबों की तरह ही किताब लोग मानते हैं। और पुरानी टाइम में तो हमारे संत हस्तलिखित वाणी होती थी, बस सब लिख करके दे देते। कोई भाई लोग होते तो वे संत लिख करके दे देते, बाकी छापे नहीं थी किताबों, पुस्तक महापुरुषों की वाणियां। और उन वाणियां ने प्राण राखे ज्यों राखता वे, माता ऊपर राखता। आज रे दिन हमारे मारवाड़ में संत है, जैसे गुरु महाराज ने प्रणाम करे, इन्हीं प्रकार से एक पाठा मत वाणी जी रख दई, सुबेरे उठ करके वन दंडोत करी, फिर वादरे मायने वेणी परिक्रमा करी। वाणी जी को प्रणाम करने से, संतों की, महापुरुषों की, भगवान के शास्त्र को प्रणाम करने से क्या होते हैं कि उनके अंदर में अनंत कोटि संत महात्मा का नाम है। कबीर साहब की वाणी में, दादू जी की वाणी में, गुरु नानक की वाणी में, जितने ऋषि मुनि, भगवान, संत महात्मा व्या, उन संतों की वाणी के अंदर में सब महापुरुषों का नाम है। उसमें सती, सेवक, भक्त, व्याजका सबारा नाम है। इसलिए उस वाणी को दंडोत करने से सभी ही महापुरुषों को प्रणाम हो जाता है। उस वाणी की परिक्रमा करने से सब महापुरुषों को प्रणाम हो जाता है। और उस वाणी के अंदर में
वो स्वयं महापुरुष ही है। तो उस वाणी को कैसे रखना चाहिए अपने घर में, जैसे आज हम बता रहे हैं आप लोगों को भी और बताना, आपके घर में ऐसे रखना। हमारी माताओं बहनों आप भी सब इस प्रकार से अपने घर के अंदर में वाणी कैसे रखनी चाहिए, संतों का पुस्तक कैसे रखना चाहिए। और आप विष्णु धर्म को मानने वाले हो, चाहे भाई जैन हो, और पहले तो एक कपड़ा ये है, 3 कपड़ों में वाणी रखनी चाहिए। एक कपड़ा ये, अब इसमें ये पुस्तक रखी इस प्रकार से ऐसे सौंट करके, फिर बाद में इधर से ये इस प्रकार से अब वाणी ठीक। फिर बाद में माने दूसरा ऐसे कपड़े रखने चाहिए। इन कपड़ा को 10 दिनों में थोड़ा सा भी कुछ अपने हाथ वगैरह लगने से कैसा लगे धो लेना चाहिए, बस साबुन सर्फ लगा करके धो लेना चाहिए। फिर बाद में माने इस कपड़े के अंदर में इन प्रकार से वाणी रखनी, ऐसे रख ली। फिर बाद में माने चाहे आप माता बहना हो, सीले हो घर में ही अपने इन प्रकार से कलेची बना लो एक, या कोई मशीन चलाने वाले भाई आपके पेंट सूट सिवने वाले के पास में ऐसे इस तरह से किताब पुस्तक रखने के लिए एक खलेची बना लो, उसके अंदर में अब ऐसे ये वाणी अंदर में रख लो। फिर इस प्रकार से इस वाणी को आप ऐसे बांध लिया, ऐसे। अब इस वाणी को आपने रोज पाठ करो, जब इसी प्रकार से खोल करके कर लो। बाकी पाठ करने के बाद रे मायने आप चाहे पति पत्नी भी पढ़ रहे हो, या चाहे बेटी और बेटा भी पढ़ रहे हो, घर में बहू भी पढ़ रही, जब एक ऐसो बाजोटो रखो, उनके ऊपर इस प्रकार से इस वाणी को रखो। तो फिर बाद में बाजोटा के ऊपर एक गमछा बिछा दो, धोयोड़ा पवित्र। या आप जैसे बाजोटो नहीं है तो भी आपके पूजा के आड़ा के सामने ये वाणी फिर पूजा में रख देनी, पूजा आड़ा रमान रख देनी। इसमें कोई रंजी नहीं लगे और दियो करने री जगह में कोई चीकणास नहीं लागे, कपड़ा लग जाओ तो वापिस डूब जावे। और फिर आप एक बाजोठा के ऊपर रख करके और ऐसे इन्हें खोलकर कपड़ा माथे और फिर इस तरह से पाठ कर लो, पढ़ लो वाणी को। आप दोपहर की टाइम में पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, आपको समय मिले तो शाम की पढ़ लो। 5-10 जना, 4 जना, 25 जने भेड़े होकर के और एक जना लिखा पढ़ा पढ़े और आप सुनो। माता बहना भी इस प्रकार से सत्संग करे, फालतू कोई बात नहीं बेबे। अभी सत्संग मिल रही है और अभी सत्संग आपको जितने दिन मिल रही है बाद में नहीं मिलेगी। तो आज पूनम है, अमावस है, एकादशी है, आज छुट्टी है, चलो भाई 25-30 जने भेला हो गया, आओ बैठो अपने बाजार के भाई सभी अपन सत्संग करा। आई जी के मिंदर में, भगवान महावीर के भवन में, या किसी भी जगह आपके घर बड़ा है तो घर में ही बैठ जाओ, या ये धार्मिक जगह है, ये सब की जगह है। ऐसी जगह आकर के और कुछ चाहे गीता जी, रामायण या संतों की वाणी आपको समझ में अच्छी आवे, आपको प्यारी लगे, इसी प्रकार से उन महापुरुषों की वाणी को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे आदर से रखना। हमारे जो ये शास्त्र है जगह जैसे, मतलब जिन टाइम रे मायने भगवान कृष्ण जो मौजूदगी में उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, वो आज गीता के अंदर में है। कबीर साहब जिन टाइम रे मायने आपरे शिष्यों को उपदेश दे रहा था, वो कबीर साहब की वाणी में आज वही उपदेश है। गुरु नानक आपरे शिखा को उपदेश दे रहा था, वही आज है। और नारद जी या जो भी ऋषि मुनि महापुरुष संत महात्मा सुखदेव जी भागवत सुना रहे प्रसिद्ध को, वो आज उस भागवत के अंदर में वही बोल रहे हैं। महापुरुषों की वाणी में जिन महापुरुषों की वाणी है वो महापुरुष बोल रहे हैं। इन वास्ते उनको आदर से रखना। एक टाइम में पुष्कर राज रे मायने संतान सम्मेलन तो अपना मारवाड़ रा और दिल्ली जयपुर रा लोग माया नहीं था, इतना 5-7 दिन बट रिया। तो अजमेर रा लोग, शेरा रा लोग साधु अटीन जाते है तो कोई नहीं पूछे। जब वे महाराज बैठे सत्संग सुना रिया था, लोग सब सत्संग सुन रहे थे और इतो सम्मेलन भी हो, उनमें कई धर्मरी बातें सुनी। तो कोई भी साधु संत जावे तो वे आड़ा फिर पूछे, महाराज भोजन कराओ आप। नहीं तो बैठे तो घना ही साधु फिरे, कौन पूछे।
तो वो क्या है कि मतलब महापुरुषों की सत्संग सुनने से संत महात्मा ऐसे केवे जन लोगों ने माने भावना वे कि भाई महाराज आप बात कह रिया था, इन वास्ते संतान भोजन करा दो, थोड़ा सा कपड़ा भी दे दो, कुछ पैसे भी दे दो, इनको भाड़ा किराया भी दे दो, और ऐसे मौका अच्छा मिल जावे, कहीं कार्यक्रम बे तो उन जगह पर सेवा करने और अवसर मिल जावे। तो आप जैसे भाई मोहनलाल जी ने ला करके गीता जी की और राम राम लिखावनेरी पुस्तक बैठे, ऐसे भी बहुत लाभ की बात है। कोई धार्मिक पुस्तक आप पढ़ो, दूसरा न दो, तो आप लोगों ने संध्या पाठ की किताब या गीता की किताब और या संतों की वाणी भी आपको फिर दी जाएगी। तो इन तरह से आदर से रखना। आप मारवाड़ में कभी पधारो, आओ, कई लोगों के घरों में जब देखो तो आपको पता लगे कि घरों में इस प्रकार से दूसरे कोई फोटो नहीं है, भगवान का या संतों का फोटो है। जिस घर में जिस संतों को मानने वाला है उसके घर में कबीर साहब को, दरियाव महाराज को, दादू जी महाराज को, या जैसे जैसे आपरा संतानों जो भाव है वे महापुरुषों की घर में फोटो मिली, भगवान की फोटो मिली। बाकी ऐसे चरित्र हरे कोई गंदे जो किसी लोगों के घर में टांक्योड़ा है नहीं, इन प्रकार से नहीं मिल। और अभी आप माताएं बहनाएं और आप भाई लोग, जैसे गोरखपुर की किताबा है, कल्याण भी आप मंगा सकते हो महीने महीने। बाजार रे मायने सौकार पेट रे मायने गोरखपुर की किताबा की दुकान है। और आप किसी भी जगह बड़े बड़े शहरों में जाओ, आप अहमदाबाद में, दिल्ली में, जयपुर में, अपने जोधपुर में, बटे स्टेशन के ऊपर भी दुकान है, बटे वे किताबा मिलिया करे। उनमें पतिव्रता के बारे में और भक्ता के बारे में ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया किताबा है, और मिले भी सस्ती है। देखो संसार आपू भी विरोध करेला, मारू भी विरोध करेला, कोई भी कह दे कहीं पढ़ी और ना किताबा पढ़ना में, लेन देन में नहीं। धार्मिक बात सुननी चाहिए, शिक्षा की बात माननी चाहिए, और शिक्षा देने वाला चाहे बालक भी वो हंसी बात के जगह बात सुननी चाहिए, सुनकर माननी भी चाहिए। ऐसी किताबा मिल रही है आज री टेम रे मायने, जकी बे इन मायने छोरा छोरिया रा मायने एड़ा चरित्रन बे टाइम पास करने वास्ते देखे बेड़ी अकल रेवेन, बेड़ी बात इन वास्ते महापुरुषों री बात सुना तो अपन विचार अच्छो रेवे। और ब्रह्मचारी को कैसे रहना है, गृहस्थ को कैसे रहना है, साधु कैसे होते हैं, एडी धार्मिक पुस्तका पढ़ने के बाद में आपको इन बातों को ज्ञान हो जावे। और चाहे भले आप भगवान महावीर की किताब है या कबीर साहब की किताब है या कोई भी शास्त्र है, पढ़ने के बाद रे माने आपको अच्छा मार्ग मिलेगा। और पढ़ना भी चाहिए कि ए संत महात्मा सिद्धांत में कई बात है, कैसी बात है। सभी संत महात्मा सिद्धांत पहुंचे पहुंचे, एक मत अण पहुंचे मत, और एक ही जगह परमात्मा में पहुंचे है जितना भी संत महात्मा भी आ जगह। लेकिन अपन उन बात ने पढ़ा तो पतो लागे, या सुना जब पतो लागे। तो ऐसे सत्संग मिलने तो साधु संतों की तो हजारों महापुरुषों की बातें मिलती रहे, और वे सत्संग नहीं मिले साधु संतों की तो फिर है जो आप घर में भी पुस्तक पढ़ो, आप रे बच्चों रा अच्छा संस्कार रही, आपने भी नशा पतारी आदत नहीं रही, आपने अच्छी ज्ञान की बात, अच्छे विचार मिली, पति पत्नी भी इन प्रकार से आप धर्म री बातें करो, आत्मा कल्याण की बातें मिली, उनमें श्रद्धा रखो। ऐसे नहीं भाई अब सत्संग मिली जब अपन मानी ये श्रद्धा हुई और बाद रे माना बा आलस कर ले मां, और थोड़ी दूर बाद भी करने लाग जावा, या टीवी देखने लाग जावा, अखबार देखने लाग जावा। नहीं नहीं, उनमें टाइम लगाओ जितनी इसमें लगाओ, अच्छा रहे आपके जीव के लिए। ज्यादा अखबार भी देखने में क्या है, कुछ नहीं है, फालतू बिन दुनिया भर कचरो अखबार माने भी है। और टीवी तो एक पति पत्नी आपस में बात करने लगे कि रेडियो में और टीवी में कितना फर्क है, तो कहा रेडियो तो आप दोनों जना आपस में घर में बात करा, और फिर बाद मायने बाहर आकर के आपा जो बकने लगा या आपस में तरकरार करा, कुछ इस तरह से क्रोध करा, उनको नाम टीवी है बाहर। तो रेडियो तो बाहर की दिखे को नहीं, और टीवी मायने बोले भी है और दिखे भी है कि दोनों जन आप बाहर आए लड़ाई करा, जन सब लोग ने ठा पड़ जाओ, तो टीवी है ये टीवी, और रेडियो है वो अपन घर में आपस में बातचीत करा, वो रेडियो है।
और फर्क है। अखबार कितनी टाइम लगे, कई लोगों की आदत वे जावे अखबार पढ़ने री, जो अब अखबार रो एक अक्षर भी नहीं छोड़े, पूरो रो पूरो अखबार पढ़े। नहीं, कोई सार बात उसमें देख लो, और टीवी में भी कोई आप समाचार वगैरह चौकी बात है तो देख लो, कोई अच्छी महापुरुषों की बात। बाकी ज्यादा टीवी भी आप देखो तो टाबर भी देखे, फिर टाबरों का संस्कार खराब हुए। तो ऐसे मतलब संत महात्मा संसार रे मायने गांधी जी अपने पहले बार जोधपुर पधारिया था, तो गुजरात रा कई नेता लोग और धर्मात्मा मैंने गांधी जी रे साथे थे। गांधी जी पैदल अठीनु अहमदाबाद हूं अपने राजस्थान की यात्रा कर। जब जोधपुर सु गुजरात रो रास्तो आवे तो जोधपुर इस तरफ रह जावे और वो अठीनु रास्तो आवे। आप तो कई बार आवो हो गाड़ी में, आगे मारवाड़ जे क्षणु पाली हूं, आगे जोधपुर पड़े। तो यहां दीक्षण की तरफ एक वहां माता जी का मंदिर है, तो कि राजपूत लोग नौरता री टेम थी और माता जी ने बकरियों चाटने वास्ते उधर लेकर के आ रहे थे, गीत गा रहे थे, सब बाजा बाज रहा था। फिर गांधी जी ने कहा, थोड़ा बच्चा ना ऊंचा लो थोड़ा। फिर इस प्रकार से गांधी जी उधर से हजारों लोग आ रहे थे और अटेनु 40-50 आदमी 40-50 लुगाया जा रहे थे। तो वे गांधी जी ने देखा तो कहा, ये कहां जा रहे हैं? कि यहाँ माता का मंदिर है, वहां पर आज नौरतों की समय है और ये सब राजपूत जाति के लोग हैं और कई और भी है, तो वहां पर एक बकरिया की बलि चाटेंगे, उसका मांस बनाएंगे और ये दारू मांस वहां पर लें। गांधी जी ने कहा वहीं चलो, अपन भी चले। गांधी जी आ गए उन स्थान पर, तो फिर और मेला हो गया, सब लोग बड़े खुशी हुए और वो बकरा भी वहां पर बांधे हुए थे, बकरिया बोल रहा था। और कई लोग, गांधी जी वहां पर, इतनी महापुरुषों को कहां टेम है, जल्दी वहां लोगों से रामा सामा किया और माता जी को मंदिर में नमस्कार प्रणाम हुए और फिर बोला, भाई इस जानवर को क्या करोगे? तो कहा कि इसको माता जी के चढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो तुम कृपा करो मेरे ऊपर, और पशु से तो मनुष्य लाख ही गुना अच्छा होता है, इसलिए उनकी देवी के मंदिर के सामने ऐसे झुकेगा गांधी जी और कहा मेरा सिर काट लो, चढ़ा दो। माता जी खूब प्रसन्न हो जाएगी, राजी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, बापू ऐसे थोड़े हो सकते हैं, फिर आप तो सब मिनकोरा नाक हो, आप तो देश के राजा हो, देशभक्त हो आप। तो कहा, भाई या तो मेरी बलि चढ़ा दो या आइंदा यहाँ पर बकरिया नहीं चढ़ाना, यहाँ पर कोई भी प्रसाद नारियल चढ़ा देना, मिठाई चढ़ा देनी, और बकरिया से माता जी कोई प्रसन्न नहीं होती है। तो ऐसे धर्मात्मा पुरुष होते हैं, वो संसार में अज्ञान को मेटते हैं। हमारे भोलाराम जी महाराज भाकर मायने भजन करते थे, तो वहां एक रिलानी गांव है, गोटन और भोपालगढ़ के बीच में, वहां रिलानी के अंदर में बेरू जी का स्थान था, वो बावड़ी है, आज दिन भी मौजूद है वहां पर। तो बेरू जी के स्थान में आशोभ का ठाकर, उन्होंने राजकुमार नहीं था, उन टाइम मैंने बेरू जी को बोला था कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो आपके 101 बकरियों की भेंट चढ़ाऊंगा। तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वे रिलानी रा ठाकर शिकार करने वास्ते पधारिया था और अचानक में जिन मार्ग और वे पहाड़ियों के बीच में जा रहा था, उठीनु महाराज रो आनो वे गयो भोलाराम जी बाप जी। तो भोलाराम जी महाराज तो लोगों ने सब सुना हुआ था, ठाकुर को तो अच्छी तरह से ज्ञान था कि लोग बाग उनके पास में बात करते थे। तो आता देखिया मैंने दूर, तो महाराज रे
खामा माते अंगर की नेक्योड़ी। और आ पुरानी टाइम में एक बात छोटी धोती बहती थी, हाथों बनियोड़ी, बात धोती ऊंची ऊंची घुटनों तक पैरियोड़ी। महाराज रे हाथ में एक कमंडल। और महाराज आया तो राजा सोचा अब जानो तो कट रही ना, आज अपन ने दर्शन वेरिया है भोला राम जी रा, इन वास्ते खड़ा रिया बैठे और दो पग महाराज रे हामा भी दिया। महाराज पधारिया नजदीक में रामासामा विया कि मैं रिलाणी रू ठाकर हूं। अच्छा आप रा दर्शन वे गया। बाप जी महाराज बोलिया कि आप रा दर्शन माने वे गया, मारा थाने वे गया चौको, लेकिन थे कोई बात मानो मारी? कि हाँ बाप जी आप मिलिया कोई सेवा रो मौको दिराओ। कि आज मोटी सेवा है, थे उन गांव रा धनी बाजो और उन गांव रे मायने बेरू जी ने बावड़ी रे मायने वे बकरिया बाडे, थे राजपूत रा जाया और मारी बात आज मानो तो आइंदा से वे बकरिया बढ़ावना बंद कर दी। वे जानवरा रा माथा काटे और अपने आत्मा सु परमात्मा है, चाहे आप रो जायो है और चाहे गाय रो जायो है चाहे बकरी रो जायो है। अब ठाकर वचन में आई गया, क्यों ठाकरा एक रघुवंश एड़ो हो, प्राण जाए पण बचन नहीं जाए, इन वास्ते आ बात आ सेवा मोटी है और वो काम करा दे जोते। माननी पड़ी बात। ठाकर पास आप रे घरे गया और भोला राम जी महाराज वाली बात बड़ी याद। ठाकर मन में विचार करियो वो काम मैं पहली करूं, जब लोग मान ही नहीं तो मैं इन तरह से, तो फिर दुनिया मारो उपदेश के नहीं अक्षर नहीं करे। इन वास्ते उन दिन से वो दारू पीणो बंद कर दियो और नशा पता करना त्याग कर दिया। और फिर बादरे मायने कोई छोटा मोटा तो अब गांव में सबा ने मालूम पड़ गई कि महाराज मिलिया और ठाकुर साहब रे ऐसी बात हुई। अब बटूंगा 101 बकरियों री थाट बटाई के गांव रे बारले पाड़े जहां आज वहां बस रुकती है। कोई लोग झट पहुंचे, ठाकुर साहब ने बात करी, आप बंदूक ले परार बैठ गया। राजा रा आदमी था जो वहां आशोप दरबार के, उन्होंने कहा रे कि नहीं मरणो वे तो अठ मारे कना आजो थे और नहीं तो बकरिया को नहीं चढ़ेला, आज मिनक चढ़ेला, जाओ थारा दरबार ने कह दो। आप पक्की बात है कह तो दरबार नहीं है और के मैं आज नहीं हूं। वे दो आदमी बड़े पहुंचा, जाइन आशोप दरबार ने क्यों कि वहां बात तो ऐसी है। जन आशोप दरबार बोलिया कि बड़े बेरू जी जाड़ी में छोड़िया और आ जाओ अपन तो भेंट भेगिया गए। तो उन दिन वे बकरा आज तक भी नहीं मारे बैठे। संतों रो एड़ो प्रताप वे कि जेठे दुनिया अनिति करे और दुनिया री भूल है वह भूल ने अज्ञान ने मेठे। कैसा कैसा बोला ने भरमावे, गोटो आप खावे और चिटक दूसरा ने पाछी देवे और इन प्रकार से अठे यूं है परचा बतावे गैली दुनिया भरम में भूलियोड़ी। और इन प्रकार से कई संसार समझे हैं, वो क्यों नहीं समझ आवे कि अच्छे संतों री संगत करे, अच्छा मिनका री संगत करे। तो अपाना जगह महापुरुष धार्मिक संसार रे मायने जिता भी धर्मात्मा महापुरुष संत महात्मा भगवान विया है वेरा इतिहास है, वे कहीं कह रिया उन मार्ग चालनो, अपन संसार रे मार्ग नहीं चालनो। जग मर्यादा में चालता वाने जमड़ा लूटे। एक टाइम रे मायने आप रे अठीने पाली जिला रे मायने वर्षी गांव और दुम्बा रे मायने महापुरुष संतारो आश्रम, अच्छा भी है दुम्बा वाला महापुरुष, बहुत बढ़िया महात्मा भी है। मेड़ता पाली के बीच में तो जैसलमेर रा कोई लुटेरा था जो ऊंट वस्यू चोरायो, अब उन्हें ठाए गए संतारो आश्रम है और एड़ा महापुरुष है। वो ऊंट ने ले जा रही हो तो उन टाइम संतान ने हाथ जोड़िया ने क्यों बाप जी वो ऊंट ले जाऊं मैं चोर ने, इन वास्ते आप कृपा रखजो और ऊंट पकड़ी जो नहीं तो पाछो आऊला मैं आपने गणाई 100 रुपया आपने भेंट चढ़ाऊला। वो इस तरह से हाथ जोड़ करके बोल चला गया।
बाद में ऊंट वो वर्षी वालों जीनु भाई रो ऊंट हो वो घनी अडी हमालियो कटे पतो ही नहीं लागो। वो तो जैसलमेर तरफ ले ढलियो। 6 महीना विया उन 6 महीना वे उनाला था। उन टाइम रमायन वो पाछो विचार करियो कि आपा संतान बोलन आया हा और इन वास्ते वे संतानी महिमा सुनियोड़ी है एड़ा महापुरुष है और आनी अपने आपा बचन चूक वे जावा इन वास्ते आला। अब वे ऊंट ने लेन पाछा आ रहा है और आज वे 100 रुपया बोलियोड़ा इन वास्ते वे संतान वेट भेंट करना। वो ऊंट रो धनी हो जो अचानक क्योंकि घणो ही पूछ्यो पतो लगायो संतान बटे हालना तो बरा आज अटीनो तो वो ऊंट ले रहा रियो जैसलमेर और अटीनो वो वर्षी आलो भाई ऊंट आलो बट पहुंच्यो। बट जान महाराज नमस्कार प्रणाम करन बैठो बातो बात में जकी आपरी माई ली वे जकी पेटा वे बा होटा आवे मुन्ने तो भाई जरूर थी जट बात करी महाराज जी 6 महीना विया है मारो एड़ो बड़ो अच्छो ऊंट हो पैसा लगा था चोर ले गया पतो ही नहीं लगा। महाराज महापुरुष इन वास्ते वे क्यों भाई प्रसाद कर ले मायने हाल जिते थारो ऊंट आवे न मारे भेंट भी आवे बाहर। तो इतने रमायने वो भोजन करे बैठो बैठो जिते ऊंट आलो तो आई गयो। ऊंट आलो आयो ऊंट ने जगायो नीचो और आप उतरियो और महाराज ने नमस्कार प्रणाम करिया। महाराज बोलिया और वह भेंट आगे करी 100 रुपया। महाराज की भेंट री की जरूरी को नहीं और ऊंट है जो ऊंट आलो माए ने भोजन करे वो बाहर आवे जो ऊंट आलो ऊंट पासो दे दे। 6 महीना तू काम में ले लियो अब गड़ो ऊंट पासो दे दे। अब संतारे ऊंट भी कमावे मिनक भी कमावे भूत ही कमावे। कोई भूत लागोड़ो है तो बट जातो रहे तो संत राम राम करावे कि उत्तम काम करावे उन्हें जो कोई मर्याद बता दे वो दुख भी मिट जावे। मारे खेड़ा पर माने भी संत क्या करे मैं जी महाराज के महाराज भाई मानद रामदास जी आश्रम में भूत कमावे। कई पुरानी टाइम रे माने कोई एड़ा चेड़ा लाग जाता था जना भाई संतान बेटा आयन बेने दूसरा सब छोड़ाई देता एक कंठी बांधन एक धर्म पकड़ाई देता इन वास्ते वो दुख मिट जातो। जना वेरा औलाद आज रे दिन भी सब ज्यों बेना वडेरा करता या ज्यों बे मर्याद में चाल रही है। तो जितने में वो ऊंट आलो आयो और बारे ऊंट खड़ो जना बेना आपस में मिलाप कराई दियो और महाराज री आज्ञा से वो ऊंट भी वापिस दिला दियो। जना 25 रुपया तो वो ऊंट आलो धनी दिया महाराज ने और 100 रुपया वो ऊंट लेगो जको भेंट करिया बेटा। और महाराज क्यों ठीक भाई जाओ। इन्हीं प्रकार से होनहार कोई एड़ो मौको मिल जावे किसी भी जगह आपा कोई अपनी भावना वेजट जावान वो कारण वे जावे राम जी करावे। बाकी होनो वे जी वे उन बात री चिंता भी नहीं करनी चाहिए। कभी शुभ भी वेवे कभी कुछ अशुभ भी वेवे होनहार सोई भलो उसी चिंता काई करे रे। संत महात्मा कहवे चाहे जगत रूठ जाओ सारा चाहे जगत रूठ जाओ एक सतगुरु रूठ्या नहीं से एक सतगुरु चाहे जगत रूठ जाओ सारा चाहे जगत सारा राजा रूठे तो नगरी ले ले राजा रूठे सो बेरी तारे सिर पर खेले सो बेरी लाखा में कहीं डरे अकेले लाखा में कहीं दिल में नहीं घबराना रे दिल में नहीं अरे सिर पर सिर
जन आरा, थारे सिर पर सिर जन, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ। सतगुरु रूठ्या नहीं सरे, मारे सतगुरु रूठ्या, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत सारा। चाहे रूठ जाओ सगा मिंतर, चाहे रूठ जाओ न्यासी गोती, चाहे रूठ जाओ उनसे कछु टेढ़ी नहीं होती, उनसे कछु धूड़ बराबर जाना मोती, धूड़ बराबर भूल हाथ नहीं डालना रे, भूत हाथ नहीं वो तो पना जवारा, चाहे जगत रूठ आरा, चाहे जगत। एक सतगुरु रूठ्या ना सरे, एक सतगुरु रूठ्या, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत सारा। चाहे रूठ जाओ सगा मिंतर, चाहे रूठ जाओ, चाहे रूठ जाओ 68 तीरथ, चाहे रूठ जाओ। सुंदर दास तो हरि गुण गावे, सुंदर दास तो घट में गंगा नाई के वो, घट में हो जाओ भव जल पारा, हो जाओ। चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत। एक सतगुरु रूठ्या ना सरे, एक सतगुरु रूठ, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ सारा। सद्गुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, मात पिता गुरुदेव। जग रूठे तो क्या बया, मेरे सदगुरु रूठे नाय, जो मेरा सदगुरु सन्मुख वे तो हरि ने मिलावे आय। उमेदी गहरी लाग रही, सदगुरु मिलनारो कोड, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, मेरे सदगुरु रूठ्या नहीं सरे। सेनाजी महाराज के घर संत पधारिया, क्योंकि राजा नेराज विजय, नेराज विजय तो आप रो राज राखी, अपन संत रूठिया ठोड़ा नहीं। इन वास्ते सेन जी महाराज की पत्नी कह रही है, महाराज आप दोनों ही संतानी संगत में रहवा, आज सेवा करा, काले जीव वेणो जीव वे। तो नेछो कर लियो। सेन जी महाराज री पत्नी और सेन जी महाराज महात्मा री सत्संग करी, तो भगवान सेन जी बन करके सेन जी रू कारज कर। ऐसे कई प्रकार की महापुरुषों की बातें हैं। इन वास्ते राम जी संता रे वेला है और संत राम जी रे वेला है। इन वास्ते राम जी राजी रेवे वो काम करनो है, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, हमारे संत महात्मा और गुरु महाराज राम जी राजी रहना चाहिए। राजा रूठे तो नगरी ले ले, 100 बेरी थारे सिर पर खेले, लाखा में मत डरे अकेले,
तू तो लाखारे मायने है, सुहारो कहीं डरे। दिल में नहीं घबरावना, तेरे सिर पर सिरजन हारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा। माता ऊपर राम जी है, कहीं डर है। राम जी कहते हैं तू भेजा मारो तो जगत कर दूं थारो। सब कुछ परमात्मा अपना भेजाओ तो परमात्मा रा सब ही अपना भेजा। चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, उनसे कछु टेढ़ी नहीं होती। न्यात वाला न्यात बार कर दे, गोती वाला भया बार कर दे। लेकिन राम जी की कृपा वे, महापुरुषों की कृपा वे तो वे आयन पग पकड़े पाछा। मुक्ताबाई जी की कथा, ज्ञानेश्वर जी की कथा एक दिन आपको सुनाऊं तो वे ब्राह्मण सब नाराज हो गए थे। मुक्ताबाई के माताजी पिताजी का शरीर छूट गया। ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, दोनों बहन भाई, 4 भाई, 3 भाई और एक बहन, वे ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाले चारों ही आत्मा ऐसी महापुरुष। ज्ञानेश्वर जी महाराज, सुखदेव जी जेड़ा और मीराबाई जैसा मुक्ताबाई। पण वे ब्राह्मण एक दिन कुछ बातें कहने वास्ते आया था, इन वास्ते वे संतारी बातें की भी ब्राह्मण है नाराज भी गया। अपन घर आलो है तो अपनी बात नहीं माने। जना बच बेन माता पिता रो शरीर छूटो, जना वे ब्राह्मण मन में विचार करियो अब मौको आयो, अब एन घरे कोई मत जाओ। जना वे दूसरा ब्राह्मण कही यूं करो कि इतो तो भले भी हाथ रो वो पूरा आंटो नहीं निकले तो कहीं करा कि थोड़ा दिन तो आप कोई जाओ और कोई मत जाओ, लेकिन जिन दिन आप भोजन रंधाई और पच कह दो अब कोई नहीं आ जना बढ़िया वे। ऐसी बात करी उन्होंने। अब एन 12 दिन उन दिन सारो जो भोजन बना करके और ब्राह्मण नट गया थे तो मारी बात उन दिन नहीं मानी, अब थारी बात मैं नहीं माना और थारा भोजन नहीं करा। इस प्रकार से सब नाराज हो गए। मुक्ताबाई जी महाराज, राम जी ने याद किया, गुरु महाराज ने याद किया, याद करता ही भगवान ने आज्ञा दी रे देवता, सुरगरा देवता, मर्तलोक रे मायने संत महात्मा याद कर रहा है। और मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर जी रे पंडलपुर में, वहां पुनारा के पास में, सतारा पूना के पास में अनंतपुर गांव में पधारो और वे संतारो काम करो। ज्यों हवाई जहाज आवे, ज्यों इंद्र और इंद्रादि का आदि देवता उतरने लग गया नीचा, सब देवता रा विमान उतरने लग गया मुक्ताबाई रे घर में। और गवाड़ रे मायने अड़ी तरह से जगह ही नहीं रही, मिनक ही मिनक, हजारों मिनक, लाखों मिनक। और फिर भादरे मायने वे ब्राह्मण सभी कोई घरा माथे चढ़ करके देखे, कोई आप रे उपराड़े देखे, कोई कहे ना बाबा आया, कोई कहे काका आया, एड़ो स्वरूप बनायो जो मिनक कोई जीमन वास्ते भाई गनायता में जावे, जना चौका कपड़ा पहर, स्यापो बांध, धोती पहरन जावे, ज्यों देवता ऐसा स्वरूप बना करके, देवता तो नहीं तो सुंदरी आया। और बट संतारो प्रसाद लियो संतारो और पुष्प बरसिया, देवता जे बाणी उच्चारण करी और अनंतपुर ने बैंकुंठ कर दियो। इस प्रकार से पाछा देवता पधार गया। अब वे सभी ब्राह्मण जाइन पगा पड़िया क्यों, आप तो कोई सनकादिक हो, आप तो कोई भगवान रा अवतार हो और आप रे देवतारो और संतानो प्रसाद माने ही दिराओ। जब बट जान वे ब्राह्मण सब हाथा जोड़ी कर और मुक्ताबाई रे पिताजी रो मोसर रो प्रसाद लियो। तो जगत रूठ जाओ सारा, सदगुरु रूठिया नहीं सरे। चाहे रूठ जाओ सग्गा मित्र, चाहे रूठ जाओ 68 तीर्थ, मित्र भी बनाओ तो अपन जड़ो ज बनाओ, अपनी बात मानने वालो। उनका व्यवहार ठीक नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है तो अपन एड़ो मित्र नहीं चाहिए। सुंदरदास तो हरिगुण गावे, घट में गंगा नहाई के हो जाओ बहुजल पारा। चाहे जगत रूठ जाओ सारा, एक सदगुरु रूठिया नहीं सरे। शुकरा सागर राम जी दुकरा भंजनार, राम
चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। सांस सांस सुमरण कर और यतन कछु नाई। सांसों सांस सुमरता एक दिन मिलसी आई। नाम जब हृदय धरा भयो पाप को नाश। मानो चिणगी आगरी पड़ी पुराने घास। शुक्रे माते शिला पड़ो हरि हृदय से जाई। कबीर बलियारी ण दुखरी पल पल राम कहाई। राम जी रे नाम बिना दुख भारी। तेरी साधन कौन चिकारी। भाई रे नाम बिना दुख भारी। तेरी राम जी रे नाम बिना दुख भारी। तेरी साधन कौन चिकारी। कोई कुल के मार्ग पे ये कोई। हाँ कोई जोग ध्यान गे रही है। कोई कुल के मार्ग पे ये। कोई जोग ध्यान गे रही है। कोई कुल के मार्ग। कोई सकल देव को धावे। कोई रिद्धि सिद्धि को चावे। कोई सकल देव को धावे। राम जी रे नाम बिना दुख भारी। तेरी साधन कौन चिकारी। राम जी रे नाम बिना दुख भारी। कोई देश दिशंतर डोले। कोई ज्ञानी बनकर बोले। कोई देश दिशंतर। कोई काया कसे अपारा। कोई मरे खड़करी धारा रे। कोई काया। राम जी रे नाम बिना दुख भारी। तेरी साधन कौन चिकारी। राम जी रे नाम बिना दुख भारी चिकारी। ज्ञान दे रही है। कोई जोग ध्यान दे रही है रे। कोई मून ज्ञान रे। जिन घनी जीवन री आशा। वे करे गुफा में बासा रे। जिन घनी। कोई ज्ञानी बनकर डोले। कोई देश दिशंतर डोले रे। कोई ज्ञानी। राम जी रे नाम बिना दुख भारी। तेरी साधन कौन चिकारी। राम जी रे नाम बिना चिकारी। आद अंत मत जागे। वे राम नाम लियो लागे। आद अंत मत जागे। वे राम। अब दादू यही विचारा। हरि लागे प्राण प्यारा। अब दादू यही। राम जी रे नाम बिना दुख भारी। तेरी साधन कौन चिकारी। राम जी रे नाम। तेरी साधन कौन चिकारी। सदगुरु जी महाराज। राम जी महाराज।
कोई जोग ध्यान गे रही है, कोई कुल के मार्ग गई है, कोई योग साधना करे जिनमें अपनी समाधि में चढ़ा देवे, और इन प्रकार से योग साधना। समाधि रे माने भी 1000 वर्ष निकल जावे, लाख वर्ष भी निकल जावे, तो भी वो समाधि में ही रह जावे, लेकिन मतलब आत्मा री जो मोक्ष वे वो परमात्मा रो भजन करना ही। कोई सकल देव को मनावे, कोई रिद्धि सिद्धि को चावे, तो संत महात्मा कहे राम जी रू भजन करे तो देवता भी बेना भेजावे, रिद्धि सिद्धियां भी बेनी सेवा में भेजावे, और भगवान और लक्ष्मी भी आ जावे बेनी सेवा। ऐसे भजन रू प्रताप है, राम जी रे नाम को प्रताप है। कोई देश दिशंतर डोले, कोई ज्ञानी बनकर बोले। घणो अणु तो कठे बारे जामणो घूमणो फिरनो फालतू अपनी टेम खराब है। जिन्हें भजन करनो है, जिन्हें अच्छा गुण धारण करना है या अपनो काम करनो है, तो फालतू टेम में अति ज्यादा बोलना, अति ज्यादा डोलना, अति ज्यादा सोना, अति ज्यादा खाना, अति कोई भी चीज वर्जित है। अतिक बलान बरसना, अतिक बलान धूप, अतिक बलान बोलना, अतिक बलान चुप। जरूरत वे वो सब विवेक पूर्वक विचार पूर्वक काम करना। कोई फिर कोई ज्ञानी बनकर बोले, कोई माया के संग राचे, कोई वेद पुराणा बाचे। शास्त्र पढ़ और वैनी बात हृदय में धारण कर लेवे बस, नहीं तो पुराण शास्त्र पढ़ता ही रहे। तो इस प्रकार से कोई ज्ञानी बनकर बोले, कोई देश दिशंतर डोले, जिन घनी जीवन री आशा वे करे गुफा में बासा। वे अपनी सांसा न रोके और धरती में गुफा में रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। राम जी रे नाम बिना दुख भारी, तेरी साधन कौन चिकारी। करने वाला परमात्मा है, वो तो निजर नयाल है। अपा किता भी तप करा, कितना भी जप करा, कितना भी दान पुण्य करा, और अपने मनु किता भी सोचा, और परमात्मा तो निजर नयाल है। एक निजर एक दया उनकी भेजावे तो अपनो जन्म सफल भेजावे। संतों की कृपा, गुरु महाराज की मेहरबानी भेजावे तो सब सफल काम भेजावे। आद अंत मद जागे, चाहे बालपना में, जवानी में या बूढ़ापा में, जब भी जागे, जब भी परमात्मा रे भजन में लागे। आद अंत मत जागे, वे राम नाम लिव लागे। अब दादू यही विचारा, हरि लागे प्राण प्यारा। दादू जी महाराज कहते हैं राम जी तुम्हारे प्राण का प्यारा है। ऐसे राम जी प्राण का प्यारा लागना चाहिए। राम जी से ऐसो प्रेम बेणु चाहिए। परमात्मा प्रेम वे, ऐसो किसी से प्रेम नहीं वे जब परमात्मा राजी वे। नहीं तो परमात्मा मिनक भी भावना जाने तो परमात्मा तो फिर उणु आपा कहीं छाने। कैसी प्रीति है और कैसो अपनो भाव है वो परमात्मा जानते हैं। राम जी रे नाम बिना दुख भारी, तेरी साधन कौन चिकारी। परमात्मा रो नाम दादू साच बिना साई नहीं मिले। भावे भेक बनाए, भावे घर भीतर रहो और भावे वन में जाए। अपनी सच्चाई धारण कर्या बिना और एक साचा परमात्मा को धारण कर्या बिना अपनी जीवरी आत्मा रो भलो नहीं भेवे। बैरागी बन में रेवे, घरबारी घरमाई, राम निराला रह गया कबीर दोना में नाए। वन में रहने वाला ये अभिमान कर लेता है कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे समान कौन हो सकते हैं, मैं इतना बड़ा त्याग किया हूं, तो भी अभिमान के कारण से खाली रह जाता है। और ग्रस्त में रहते हुए भी मैं ऐसा भक्त हूं, मैं इतना दानी हूं और मैं ऐसे ऐसे ये काम करता हूं, उसमें भी मैं आ जाती तो वो भी खाली रह जाते हैं। साच बिना सुमरण नहीं, वीरे बिना वैराग, सतगुरु बिना मिटे नहीं हो जन्म मरण रो दाग। सच्चाई धारण कर्या बिना और परमात्मा रो भजन कर्या बिना
और महापुरुषार शरण बिना आत्मारो उदार नहीं वे। मार्ग कौन बतावे आपने? संत मिले जब मार्ग बतावे। हरि मार्ग मस्तक दीजे, निकट प्रेम पद लीजे, इन मार्ग मा ही मरना, तिल पीछे पाव नहीं धारणा। संतों रे मार्ग, जिन मार्ग महापुरुष गया है और वे परमात्मा प्राप्त हुआ है, उन मार्ग अपाने चालनो है। जिन मार्ग काका बाबा गया वे मार्ग खोटा, ऐसा भिणज मत कीजिए ज्या में आवे तोटा। ये कोई काका बाबा मांस मट्टी खाता था, शराब पीता था और उनारो रास्तो महापुरुषारो रास्तो नहीं हो, वो मार्ग अपाने लारे नहीं देनो। उन मार्ग ने छोड़ और जिन तरह से व्यापार धंधो करे, टोटो पड़े बेड़ो काम करे, जुलम वे जावे, टोटो पड़े बेड़ो काम नहीं करे, नफो वे बेड़ो काम करनो। इन प्रकार से अपना माता पिता अच्छे रास्ते गया है तो अपने वो मार्ग लेनो कुल की मर्यादा को, और नहीं तो जो कुल महापुरुषारो वे इन्हीं प्रकार से अपने कुल रे मायने कोई भक्त पैदा वे, कोई संत वे अपना वंश रो भी उद्धार कर देवे, और नहीं तो वंश आग फलास। जिन तरह से वंश में कोई भजन करने वाली आत्मा वे तो वो चन्नन जेड़ा है, और नहीं जन बाकी आकड़ा जेड़ा वांसड़ा जेड़ा है।